दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार में निकलकर आ रही एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कार्यपालक सहायक यानी एग्जीक्यूटिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है पदों पे सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में जो है यहाँ पे एजेंसी को जो है बात यहाँ पे लिखी जा रही है। और ये बात देख सकते हैं जो कि राजस्व पार्षद बिहार पटना के द्वारा लिखा जा रहा है। 19 जून 2025 के डेट में ये लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन आपका जो है आया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये पत्रांक संख्या भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये वैकेंसी 2024 से जो है चल रही है, लेकिन अभी तक इन विभागों को जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर और एग्जीक्यूटिव इनको नहीं मिल पाया हुआ है। मैं आपको एक और पुराना डेटा भी दिखाऊंगा, जिसमें कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग को वीडियो बना के बताया था। इस प्रकार की बहाली जो है बिहार सरकार कंडक्ट कर रही है, जो कि एजेंसी के माध्यम से कर रही है, थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से। अब एजेंसी क्या करेगा, आप लोग को हायर करेगा और उसके बाद से उसका जो है क्या होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग होगा बीपार्ड के माध्यम से। और बीपार्ड क्या करेगा फ्रेंड्स, आपका ट्रेनिंग देकर जो है विभाग में जो है भेजेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, जब आप पढ़ेंगे सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। देखिए विषय में लिखा गया है, बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु कार्यपालक सहायक या डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में विषय यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बोला गया कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि एतद को सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडल आयुक्त, यानी बिहार में जितने भी प्रमंडलीय आयुक्त हैं जो राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं, राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं, फिर जिला पदाधिकारी, अपर समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी इन जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज आपको बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ऑफिसेज जो है विभाग है, इन सब ऑफिसेज में जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर जो इनको चाहिए। कहाँ कहाँ, प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल दक्ष कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव और डेटा एंट्री ऑपरेटर इनको जो है चाहिए। अब इस केस में बोला गया कि उपरोक्त को आलोक में राजस्व पार्षद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म एजेंसी को 30-30 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर दिनांक 25 जून 2025 तक उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। मतलब क्या कि इनको जो है ना हर एक जो है एजेंसी से इनका जो है एक 12 एजेंसी चयन किया गया। मतलब क्या कि बिहार सरकार ने कुछ 12 एजेंसी, अभी मैं उसका नाम बताऊंगा कि वो कौन कौन सी एजेंसी है, इन्होंने भी लिस्ट में दे रखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में नाम दे रखा हुआ है। तो 12 एजेंसी को इन्होंने जो है क्या किया हुआ है, लेटर लिखा हुआ है कि हमको जो है 30-30 जो है कुशल दक्ष कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, जो कि आपको निर्देश दिया जाता है कि 25 जून तक आप हमें उपलब्ध करा दिया जाए। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व पार्षद बिहार द्वारा निर्धारित सभी शर्त लागू रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जो है थर्ड पार्टी के माध्यम से जो है भरी जा रही है, यानी 12 एजेंसी के माध्यम से भरी जा रही है। यानी ये जो आपका लेटर है राजस्व पार्षद विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है, उन 12 एजेंसी को लिखा गया है कि आप हमें जो है 30-30 जो है ऑपरेटर दीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यपालक सहायक दीजिए। और इसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए जो 12 एजेंसी है 30-30 कार्यपालक सहायक अगर ऑपरेटर दे देती है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल रही है। तो यहाँ पे 12-36 360 जो है इनको ऑपरेटर चाहिए, कार्यपालक सहायक चाहिए। अब यहाँ पे जो एजेंसी है वो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रतिलिपि और ज्ञापन। ये देखिए ये 11 एजेंसी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बोला गया, जिसमें आपको टेक्नो, जाइलम, कमांडो, ये आपका शॉर्ट में नाम दिया गया। इन सभी एजेंसी को जो है निर्देश दिया जाता है कि ससमय उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिव का सिग्नेचर वगैरह भी किया गया है। तो 360 पदों पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है राजस्व परिषद विभाग के द्वारा। अब ये बहाली मान लीजिए जो 12 एजेंसी है वो क्या करेगी, राजस्व परिषद विभाग को जो है 360 जो है ऑपरेटर प्रोवाइड करेगी। अब ये ऑपरेटर क्या होगा, बीपार्ड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बीपार्ड में, जो कि एक ट्रेनिंग, बिहार सरकार की एक ट्रेनिंग संस्था है, वहाँ जाएंगे। और बीपार्ड क्या करेगा, उन लोगों का टेस्ट लेगा, ट्रेनिंग लेगा, और ट्रेनिंग मतलब प्रोवाइड भी करेगा जो लोग क्वालिफाई करेंगे, और उनको जो है फिर से जो है राजस्व पार्षद विभाग को दे देगा कि आप कहाँ डिप्लॉय करना चाहते हैं वहाँ डिप्लॉय कर दीजिए। और डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमंडलीय आयुक्त में, जिला पदाधिकारी के पास, अपर समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भू सुधार उप समहर्ता के राजस्व न्यायालय में आपको जो है यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि सर सैलरी क्या होगी। देखिए इसमें सैलरी जो है 15,000 से लेकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ये विशेष ध्यान देना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग आपको चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है ना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना। कंप्यूटर क्या 6 मंथ वाला या जो 12th मंथ वाला ADCA होता है
वो भी आपके पास है तो भी चलेगा, या DCA है तो भी आपके पास चलेगा। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रखी जाती है। देखिए आपने अभी हाल ही में देखा बेल्ट्रॉन की जो है रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें भी आपका 12th पास होता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी होते हैं सब 12th पास पे होते हैं। तो आपकी सैलरी भी यही 15,000 से लेकर 20,000 के एक्सपेक्टेड रखी जाती है। और विभाग आप देख सकते हैं राजस्व पर्षद विभाग है, तो काफ़ी अच्छी विभाग भी है। अब बात आती है कि आप इन सब एजेंसी से कांटेक्ट कैसे करेंगे। देखिए इन एजेंसी से ही मानव बल मांगा जा रहा है कि राजस्व पार्षद विभाग जो है क्या कर रहा है, इन एजेंसी से अपना मानव बल मांग रहा है कि हमें जो है प्रोवाइड करिए। अब इनके पास जो है एजेंसी के पास अगर कोई है तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, हायर करेंगे। अब ये एजेंसी जो 12 एजेंसी है जिसका नाम मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखिए एक बार और मैंने वीडियो बना के बताया था आप लोग को कुछ दिन पहले, जो कि 3 जनवरी 2025 के डेट में मैंने बताया था। वही सेम यहाँ पे देखेंगे तो सेम सारी की सारी जो एजेंसी यहाँ पे आपको रहने वाली है। ये टोटल 12 एजेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन 12 एजेंसी का पूरा नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपको करना क्या है, गूगल में जाना है, सर्च करना है इस मतलब एजेंसी का नाम, और ये सारे के सारे एजेंसी पटना में रजिस्टर है, पटना के अवस्थित मतलब ये एजेंसी है। इनसे संपर्क करना है और बोलना है कि सर हमको इस विभाग में वैकेंसी जो आई हुई है, हमारा जो है आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और हमसे जो है टाइपिंग टेस्ट करा लीजिए, जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कर लीजिए, हम इसमें काम करने लायक मतलब काम करेंगे। डेस्टिनी IT सर्विस, इसके वजह से इसेप्सल ग्रुप, इसके वजह से आप देखेंगे आदमर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, MS जाइलम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड। छठा एजेंसी है मेट कनेक्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, MS सिम्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, समईपी है यहाँ पे। इसके वजह से श्राद्धा सर्विस है और मकलिका सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बौद्ध जन स्वास्थ्य एवं यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 12 एजेंसी है। इन 12 एजेंसी से आप जिससे भी संपर्क करना चाहते हैं, जिससे संपर्क बन जाए, उनसे कांटेक्ट करेंगे और आप आवेदन करेंगे। वो लोग आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है पहले चेक करेंगे, फिर आपसे कुछ इंटरव्यू कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट करा सकते हैं। तो ऐसा जो है प्रोसेस होगा और फिर आपको ये लोग क्या करेंगे, बीपार्ट को भेज देंगे आपकी सारी डाटा को, नाम को, और बीपार्ट क्या करेगा, आपकी जो है वेरिफिकेशन करेगा वो भी, और उसके बाद से अगर उचित रहा तो आपका जो बुलाएगा और ट्रेनिंग देगा, फिर आपको जो है राजस्व पर्षद विभाग को ट्रांसफ़र कर देगा कि आप जहां भी डिप्लॉय करना चाहते हैं इन सब को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी का प्रोसेस है, आई होप आप लोग समझे होंगे। देखिए इस तरह की वैकेंसी जो है मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार और भी ये वैकेंसी आई थी जो कि 3 जनवरी 2025 के डेट में आई थी। तो हो सकता है कि उस समय भी इनको आवश्यकता होगा, और उस समय ये लोग जो है देखिए उस समय 20 कुशल जो है दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता थी। 10 दिन के अंदर जो है इनको बोला गया था, जो नोटिस आया था उसके 10 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो अंतिम तिथि क्या रखा गया है वो रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 25 जून रखा गया है। तो आप लोग संपर्क करिए इन सब एजेंसी से, जो कि मैंने आपको एजेंसी का नाम यहाँ पे दिखाया, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये एजेंसी है, इस एजेंसी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल में जाकर सर्च करिए एड्रेस वगैरह, और पता करिए कि कहाँ पे ये सारी एजेंसियाँ काम कर रही है और उसका एड्रेस क्या है, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेगा। नंबर वगैरह भी आप गूगल पे देख के मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और ध्यान देना है, पैसे वगैरह की अगर कोई बात करता है तो समझिए आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो पैसा वगैरह नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, पैसा जो है बिल्कुल नहीं देना है, और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर सकता हूँ। आपके साथ धांधली हो सकता है, पैसे लूटे जा सकते हैं, और आप सब पता है आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, या मान लीजिए बहुत से ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे जो पैसे एकत्र करेंगे। तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देना, ये विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई पैसे की डिमांड करती है तो वहाँ से हट जाना है, बातें नहीं करना है, आप दूसरी एजेंसी को कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।